सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। भोपाल में प्रीतम लोधी से बीजेपी ने जवाब मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नोटिस जारी कर दिया है। कारण बताओ नोटिस भेजा गया। आपत्तिजनक आचरण को लेकर नाराजगी जाहिर की है पार्टी ने। 3 दिन के अंदर अंदर विधायक को जवाब पेश करना होगा। विधायक ने एसडीओपी को धमकी दी थी, कहा था घर में गोबर फेंकवा देंगे। और इन तमाम मामलों के बाद अब विधायक के बेटे से एक्सीडेंट से जुड़े हुए विवाद में पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। तो शिवपुरी में थार से 5 लोगों को टक्कर मारी बेटे ने। बेटे के बचाव में करेरा एसडीओपी को धमकी दी विधायक ने। विधायक प्रीतम लोधी बीजेपी से विधायक हैं। अब इन्हें बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने विधायक के आचरण को लेकर सवाल किए, क्योंकि पूरी टाइमलाइन आपको बता दें। पहले तो विधायक खुद ये कहते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद जब पुलिस थोड़ा सख्त रुख अपनाती है तो विधायक ये कह देते हैं कि एसडीओपी प्रदेश तुम्हारे डैडी का है क्या। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। घर में गोबर भरने की बात कही जाती है। और उसके बाद अब पार्टी ने एक्शन ले लिया है, क्योंकि ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने विधायक के आचरण को लेकर सख्त रुख अपनाया और 3 दिन के अंदर अंदर स्पष्टीकरण मांगा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया। लेकिन मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बीजेपी में अनुशासन की तलवार अब चल चुकी है विधायक पर। तो चलिए पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि कब क्या हुआ था। 16 अप्रैल सुबह 7:30 बजे जब दिनेश लोधी ने थार से 5 लोगों को टक्कर मारी। शुरुआत यहीं से हुई। 16 अप्रैल को ही दिनेश लोधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, क्योंकि 5 लोग घायल हुए थे। 16 अप्रैल को ही पुलिस ने थार जब्त कर ली, आगे की कार्रवाई शुरू की। 18 अप्रैल को कोर्ट ने कार सुपुर्दगी का आदेश जारी किया। 19 अप्रैल को पुलिस ने दिनेश लोधी को थाने तलब किया। 19 अप्रैल को ही दिनेश से पूछताछ की गई। घटनास्थल पर पैदल लाया गया। सीन रिक्रिएशन एक तरह से करवाया गया था। कार सुपुर्द कर दी गई और प्रीतम लोधी ने एसडीओपी की कार्यशैली को लेकर 19 अप्रैल को ही बयान दिया था। उन्होंने कई शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि थार से पहले तो बेटे ने टक्कर मारी, उसके बाद ट्वीट करके विधायक कहते हैं कि जनता सर्वोपरि है। और उसके बाद जब एक्शन लिया जाता है, थोड़ी सख्ती बढ़ती जाती है, तब जनता कहाँ गई। बड़ा सवाल तो यही है। आप एसडीओपी पर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, उसे एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे में अनुशासनहीनता पर कार्रवाई हुई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होगा। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। 15 दिन का समय दे रहा हूं भैया, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक तरह से कहा जाए कि अब बीजेपी विधायक की मुश्किलें जरूर बढ़ने लगी हैं। हालांकि 3 दिन का समय दिया गया है जवाब पेश करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए। देखिए, प्रीतम लोधी एसडीओपी जो आईपीएस अफसर है, उनको नोटिस दे रहे थे। वो कह रहे थे, अभी सुन रहा था मैं, कि 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो फिर मैं जवाब मांगूंगा। यानी लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उनको नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन में जवाब देना होगा। पहली बार प्रीतम लोधी के आपत्तिजनक बयान सामने नहीं आए, इससे पहले भी आए। लेकिन इस बार जो नोटिस दिया गया, जो मेरे पास खबरें हैं कि निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि बार बार गलती कर रहे हैं। आप आते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी होता है, फिर अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जवाब के बाद समझाइश दे दी जाती है और कहीं ना कहीं बच जाते हैं। लेकिन लगातार ये गलतियां करते हैं तो अनुशासनहीनता तो होती है, लेकिन पार्टी, सत्ता और संगठन दोनों में किरकिरी होती है और इसीलिए सवाल भी उठते हैं। तो बड़ी गंभीरता से लिया है भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने। और जब ये मसला सामने आया, उसके बाद हमने देखा प्रीतम लोधी लगातार अलग अलग चैनलों पर भी अपनी बात कहते रहे, बल्कि ये भी कह दिया कि मेरा हाथ तो 2.5 किलो का है। तो ये तमाम तरह की बातें सामने आने के बाद फिर अब नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में जवाब प्रीतम लोधी को देना होगा और जवाब से यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई होती है वो भी संगठन की तरफ से की जा सकती है, जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पर इस बार बहुत गंभीर है मामला
और जवाब भी देना होगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये मसला इतना गरमाया है कि केंद्र तक पहुंच गया, इसलिए जवाब भी अलग तरह का मांगा गया है और जवाब भी देना है, उनको आना भी पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और बीजेपी तो इस मामले को लेकर काफी गंभीर रहती है, आपने पहले भी देखा है। निश्चित तौर पर मनोज जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर शोभा नहीं देता, वो भी आप एक अधिकारी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना होगा एक्शन क्या लिया जाता है, लेकिन फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए